नमस्कार दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सीजेपी की जो डिमांड्स थी, उन डिमांड्स को मानते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट किया था, जिस पोस्ट में उनके द्वारा युवाओं को मनोबल बढ़ाते हुए, उनकी सभी बातों को मानते हुए अपनी पोस्ट की थी। उसमें बताया था। हाल ही में फेसबुक के द्वारा उस पोस्ट को ही हटा दिया है। अब यहाँ पर जिस प्रकार से फेसबुक के द्वारा उस पोस्ट को हटाया है, प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा पेनिकफुल हो गई है। अब जिस प्रकार से मेटा के द्वारा यहाँ पर स्पष्टीकरण दिए जा रहे हैं, उन सभी स्पष्टीकरणों को नकारते हुए प्रधानमंत्री मोदी और सरकार के द्वारा मेटा के साथ एक हाई टेक मीटिंग की डिमांड की है कि मेटा के साथ एक मीटिंग होगी और इस मीटिंग में क्लियरिफाई किया जाएगा कि इस प्रकार से कोई भी पोस्ट फ्यूचर में नहीं हटाई जाए। इसको लेकर हाल ही में एक खबर चर्चा में है कि नॉट सेटल्ड एंड डन, गवर्नमेंट फाइंड मेटा's एक्सप्लेनेशन ऑन पीएम मोदीज पोस्ट रिमूवल नॉट रीजनेबल। यानी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी की पोस्ट हटाई गई है, उसके पीछे जो कारण दिए जा रहे हैं वो कारण माने नहीं जाएंगे और मामला अभी सुलझा नहीं है। इस प्रकार से सरकार के द्वारा यहाँ पर जवाब देते हुए मेटा के साथ एक हाईटेक मीटिंग की डिमांड की है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार मामला क्या था और इसमें अभी वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है। आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी की पोस्ट कैसे हटी और इसके पीछे की क्या वजह है। चलिए विस्तार से समझ लेते हैं। आप देख रहे हैं कंसिडर आईएएस प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है सचिन। चलिए समझते हैं विस्तार से। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट है, जो हाल ही में जिस प्रकार से सरकार एक्शन में आई तो मेटा के द्वारा इसे रिलीज कर दिया गया है दोबारा से। अब ये पोस्ट वापस आ चुकी है। समझते हैं। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो मेटा ने पीएम मोदी की फेसबुक पोस्ट हटाई थी, जो बाद में गलती से हटाया गया, इसे ऐसा बता करके उसे बहाल कर दिया। लेकिन केंद्र सरकार मेटा की सफाई से संतुष्ट नहीं है। मामले को अनसुलझा नहीं बता रही है कि मामला अभी सुलझा नहीं है। आईटी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने मेटा के स्पष्टीकरण को पूरी तरह स्वीकार नहीं माना। यह वीडियो सीजेपी के नेतृत्व वाले छात्र आंदोलन के दौरान 23 जुलाई को पोस्ट हुआ था, जिसमें पेपर लीक पर सख्ती की बात की गई थी कि पेपर लीक भविष्य में नहीं होगा और पेपर लीक से संबंधित जो भी मामले हैं उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। इस प्रकार से पीएम मोदी के द्वारा अपनी जितने भी आश्वासन थे वो यहाँ पर छात्रों को दिए गए थे। इस विवाद के बीच सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 भी पेश किया था। यह इसी बीच की बात है। एंड इसके अलावा मेटा की जो सफाई है, सरकार की प्रतिक्रिया इसमें क्या आई है, तो मेटा ने कहा कि कंटेंट गलती से हटाया गया था, अब उसे बहाल कर दिया गया है। सरकारी सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि मेटा का जवाब उचित नहीं है। सरकार का कहना है कि यह मुद्दा अभी दूर से सुलझा नहीं है और गहन चर्चा जरूरी है। माइटी ने इस घटना के बाद मेटा की ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी हेड है उसको तलब किया था। मेटा ने सरकार को बताया कि ऑटोमेटेड कंटेंट फिल्टर में तकनीकी खराबी की वजह से उनका वीडियो हटा दिया गया था। यानी पीएम मोदी का जो वीडियो था वो वीडियो और जो ऑटोमेटेड जो कंटेंट फिल्टर था उसकी गलती की वजह से, उसकी खराबी की वजह से हटाया गया था। लेकिन सरकार इसे मानने को तैयार ही नहीं है। सरकार ने मेटा के जो ग्लोबल पॉलिसी हेड था उसको ही तलब कर लिया और उससे यहाँ पर ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी मांगी। इसके साथ ही आईटी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन के बयान की बात करें तो कृष्णन ने इंटरव्यू में बताया कि तकनीकी त्रुटि वाला स्पष्टीकरण पूरी तरह स्वीकार नहीं लगता है। उन्होंने कहा कि पीएम के सत्यापित वेरीफाइड हैंडल से अधिकृत कंटेंट हटाना बेहद परेशानी वाला लगता था। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था। मेटा की बिना शर्त माफी को एक अच्छा कदम बताया, लेकिन कहा कि मंत्रालय पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। कृष्णन ने साफ किया कि जो किया गया है वो गलत था। मंत्रालय ने मेटा से और जानकारी मांगी और इस बारे में एक विस्तृत तकनीक बैठक की भी यहाँ पर डिमांड की है कि एक विस्तृत, एक बड़ी हाईटेक इसके पीछे जो बैठक भी होने वाली है, जिसमें मेटा से पूरी तरीके से यहाँ पर स्पष्टीकरण की मांग की जाएगी। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके पीछे क्या वजह थी, किसी ने कहा कि नहीं कहा, ये सब सवाल है वो मेटा से किए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार की ओर से जो मांग है उसकी बात करें तो मंत्रालय मेटा से पक्का आश्वासन चाहता है कि सरकार की प्रमुख हस्तियों के अकाउंट पूरी तरह सुरक्षित रहें। सत्यापित हैंडल से पोस्ट किया गया कंटेंट मामूली आधार या एल्गोरिथम की गलती से ना हटे, इसकी गारंटी मांगी गई। इसके साथ ही कृष्णन ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए फॉलो अप करेगी कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, यानी दोबारा से ऐसी घटनाएं हमें जो देखने को ना मिले। इसके लिए सिस्टम में सुधार की मांग की गई कि मेटा अपनी सिस्टम में सुधार करे, आगे से
भारत के किसी भी प्रमुख हस्ती का डेटा है और उसकी पोस्ट है, वो इस प्रकार से ना हटे कि ऐसा लगे कि उसके द्वारा किसी पैनिक में आकर के हटा दी गई है या फिर उस हस्ती के द्वारा ही ऐसा किया गया है। ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि आगे से किसी के साथ ऐसा हो, और इसी वजह से ऐसा सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर मेटा से किया गया है। एंड इसके साथ ही साथ मेटा से हाई टेक मीटिंग की भी डिमांड की है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की इस वीडियो को हटाने का पूरा स्पष्टीकरण जवाब है वो सब मेटा से लिया जाएगा। मेटा इस प्रकार से कह रही है कि ये गलती से हो गया था, एल्गोरिदम की गलती थी, लेकिन सरकार इसे मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में समझा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।